So there are four ways which I am going to discuss for word extraction. 4 तरीकों से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इनपुट करने के बजाय एक एज्यूम कर ले रहा हूं। आप एक काम और कर सकते हैं, आप साथ में एक कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग ली है सेंटेंस, और मैं यहां उसमें स्टोर कर ले रहा हूं दिस इज माई बुक। ठीक। नॉर्मली सब लोग जो है, कोई भी यूजर इनपुट करेगा तो आखिरी वर्ड का कोई स्पेस नहीं देता है, ठीक है। और जो भी वर्ड एक्सट्रैक्शन का लॉजिक है दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितने स्पेस हैं और स्पेस कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लॉजिक हम बहुत बेसिक वाला यूज करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेस के आधार पे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ एक हमने एक स्ट्रिंग ले ली WRD, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें हमने नल ले लिया है, ठीक। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूंगा। सेंटेंस जो भी यूजर ने इनपुट किया है, सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस स्पेस। तो देखिए क्या लॉजिक है कि हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, ठीक है। हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, पर आखिरी वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं, तो आखिरी वर्ड के बाद एक स्पेस ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इट इज स्पेस। तो हम स्पेस के आधार पे काम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक लूप लगाया, इंडेक्स नंबर का लूप है, ठीक है। तो वर्ड की लेंथ तक चलेगा। हमने एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको चेक किया ये स्पेस है कि नहीं। अगर ये स्पेस नहीं है, ठीक है, यहां CH सिंगल कोड लिखा है, नॉट इक्वल टू सिंगल कोड्स, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो हमने जो स्ट्रिंग ले रखी WRD, इसमें इसको ऐड करते जाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू डू, ठीक है। ये कैरेक्टर ये WRD स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड फ्रेम हो जाएगा। अगर हमें स्पेस मिलता है तो कंट्रोल एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद क्वेश्चन में जो भी प्रोसेस दे रखा हो स्पेस पे करने के लिए, वर्ड पे करने के लिए, आप यहां वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वर्ड को डिस्प्ले कर दे रहा हूं, और साथ में एक काम और करता हूं, मैं यहां पे उस वर्ड की लेंथ भी डिस्प्ले कर देता हूं। ये एक प्रोसेस यहां पे जो भी क्वेश्चन में दिया है वो इस जगह करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद अब इस वर्ड की अगर आपको नेक्स्ट वर्ड फ्रेम करने जा रहे हैं, तो ये वर्ड में जो भी स्टोर है उसको हमें रिमूव कर देना है। WRD इक्वल टू डबल कोड लिखेंगे, तो जो भी यहां लिखा है वो रिमूव हो जाएगा। फिर ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ फॉर आ गया। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ड्राई रन के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं मान रहा हूं कि यहां एक सेंटेंस दिया है, वो है दिस इज माई बुक, जो एग्जाम्पल में लिया था। एक स्पेस हमने ऐड कर दिया है। I की वैल्यू 0 से चल रही है। When I is 0, the value of CH will be T. As T is not a space, तो कंडीशन इफ वाली, ये कंडीशन जो है इफ कंडीशन ये है, ये चेक हुई और ये ट्रू हो गई। तो WRD में जाके T कॉन्कैट हो गया। WRD इक्वल टू WRD प्लस CH, तो WRD में T चला गया। इफ फॉलो हो तो एल्स नहीं फॉलो करेगा, लूप विल कंटिन्यू। I की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे मिलता है H। H इज ऑल्सो नॉट अ स्पेस, तो ये WRD में जो T है उसके आगे H ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TH। फिर लूप कंटिन्यू किया, I की वैल्यू हो गई 2, 2 पे है I इज ऑल्सो नॉट अ स्पेस, तो TH में जाके I ऐड हो जाएगा। फिर I की वैल्यू 3 हुई, इंडेक्स नंबर 3 पे है कैरेक्टर S,
ये भी स्पेस नहीं है तो WRD में THIS हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 होते ही आपको मिल गया स्पेस, तो कंडीशन हो गई इफ वाली सेटिस्फाई। एल्स पे जाएगा, ये वर्ड डिस्प्ले कर देगा और उसकी लेंथ डिस्प्ले कर देगा। फिर लूप कंटिन्यू किया। अच्छा, ये करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद WRD में जो भी है वो रिमूव हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा नल। ठीक, यानी कि एम्प्टी हो गई स्ट्रिंग। फिर लूप कंटिन्यू किया, आई की वैल्यू 1, सॉरी आई की वैल्यू 5, इंडेक्स नंबर 5 पे है आई, और आप देखिए दूसरे वर्ड का फॉर्मेशन शुरू हो गया। CH स्पेस नहीं है, WRD में आई चला गया, नया वर्ड फॉर्म होने लगा। आई की वैल्यू 6 हुई, इंडेक्स नंबर 6 पे S है, वो भी स्पेस नहीं है, तो WRD में S और ऐड हो गया और आगे बढ़ा। आई की वैल्यू 7 होने पे फिर से स्पेस मिला, तो ये एल्स में पहुंचा और ये इज है और उसकी लेंथ 2 है, वो डिस्प्ले कर दिया। अब यहां कुछ भी हो सकता था, यानी कि जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है वो प्रोसेस परफॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, चेकिंग हाउ एंड एक्सट्रैक्टिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, so let's do one more program based on this logic। वो प्रोग्राम मैं आज आपको चला के दिखाऊंगा। हाँ बेटा, इसका मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लास्ट क्लास में भी जो पीडीएफ थे, मेरे को पता नहीं था, देर 2 ग्रुप्स, दोनों में अलग अलग करना रहेगा। मैंने केवल कंप्यूटर वाले ग्रुप में कर दिया, पीसीएम वाले ग्रुप में नहीं किया था, इसलिए शायद आपको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो हमें करना है, जिसमें हम एक सेंटेंस में कितने प्लेंड्रोम है वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, display all palindrome from a sentence। The program goes like this। The question is, write a program to input a sentence and display all palindrome words। Let me import java.util.string to take the input। Class name I have taken as Palin, PILIN। हम यूज कर रहे हैं ब्लूजे, तो ब्लूजे में हमें स्ट्रिंग आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्ट्रिंग ली, हमें एक वर्ड लेना है और हमें उसको हर वर्ड का रिवर्स भी चाहिए, एक रिवर्स के लिए स्ट्रिंग लेनी है। ठीक, 3 स्ट्रिंग ले ली। फिर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लूप वगैरह लगाने के लिए ले लेते हैं, और साथ में मुझे अगर पैलिंड्रोम वर्ड काउंट करने हैं तो काउंटर भी ले लेते हैं, और कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना रहेगा तो कैरेक्टर के लिए वेरिएबल ले लिए। मैसेज, एंटर अ सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हमें सेंटेंस इनपुट करना है तो आप हमेशा नेक्स्ट लाइन लेंगे। ठीक है, वर्ड इनपुट करना है नेक्स्ट लीजिए, सेंटेंस इनपुट करना है नेक्स्ट लाइन लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि भैया नेक्स्ट वो
जो भी प्रोग्रामर है, जो भी यूजर है, उसने कुछ भी स्पेस एंड में नहीं दिया होगा, तो हमने एक स्पेस ऐड कर दिया। अगर आपको लगता है कि यूजर एंड में फालतू के स्पेस भी दे सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रिम फंक्शन भी साथ में लगा सकते हैं। तो हमने पहले सेंटेंस की लेंथ कितनी है वो निकाला लूप चलाने के लिए। ठीक, अब इंडेक्स नंबर का लूप चला रहे हैं। ठीक, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, ये हो गया कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कहीं ये ch स्पेस तो नहीं है। अगर ch स्पेस नहीं है तो बताइए क्या होना चाहिए। सॉरी, स्पेस नहीं है तो हम वर्ड फॉर्म करेंगे। इस वर्ड का नाम, वेरिएबल का नाम है वर्ड प्लस ch और rev इक्वल टू cs प्लस वर्ड, सॉरी cs प्लस rev। तो यहाँ पे दो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक सीधा फॉर्म हो रहा है, एक उल्टा फॉर्म हो रहा है। अब ये जो सीधा उल्टा जो भी वर्ड फॉर्म हुए, हम इनको कंपेयर करें आपस में, क्या ये आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो ये जो आपका वर्ड है ना, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो पैलिंड्रोम वर्ड है। इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये वर्ड डिस्प्ले कर दिया। साथ में फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए काउंटर सी है, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोम निकला हो या ना निकला हो, अगला वर्ड फॉर्म होने से पहले इन दोनों स्ट्रिंग को हमें क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। ये एल्स खत्म हुआ, ये फॉर खत्म हुआ, डिस्प्ले कर देते हैं फ्रीक्वेंसी of the palindrome word is डबल कोट्स प्लस सी, और सी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, ये हम कर लेंगे लूप से जस्ट पहले। ठीक, ये मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिख दिया है, अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा। एसएन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रह गया, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है, इसलिए इसने इस मैसेज को फ्लैश किया कि भाई ये एसएन क्या चीज है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मेथड लेंथ gth, no syntax error, so let's do execution। तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया है, लेट्स एग्जीक्यूट। दिस टर्मिनल विंडो इज ओपन, so let me input mom and dad, enter। there are two words, mom and dad, both are Pig Latin। next input, Nitin speaks Malayalam, Malayalam, so it is working nicely। let us discuss it once more। हाँ, कोई बात पूछनी है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, पहले डिस्कस करने में उसको इंक्लूड कर लें। एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन द माइंड? क्लियर है, सबको क्लियर हो गया? नो क्वेश्चन। तो
फिर भी एक बार डिस्कस करना बनता है, इसको डिस्कस ना करें, आगे बढ़े। तो आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या करना है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं लग रही है। चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। इज माउस पॉइंटर, या ये स्ट्रिंग है, दिस इज माई बुक। तीन वेरिएबल मैंने लिए, ए बी एंड एल। एक स्ट्रिंग दी वर्ड के स्टोर करने के लिए, पहला काम करना है स्पेस ऐड करना है, ये भी थोड़ा स्पेस पे बेस्ड है, स्पेस ऐड कर लिया। लेंथ निकालिए, ठीक। अब लूप चलाया फॉर ए इक्वल टू 0, ए इज लेस देन एल, ए इक्वल टू बी प्लस 1, बी इक्वल टू सेंटेंस डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस कॉमा ए, राइट। वर्ड इक्वल टू सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग a comma b. Now this word is here, we can do any process with this word, डिस्प्ले कर सकते हैं और वर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं, या जो भी प्रोसेस करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस हाउ इट विल वर्क, हाउ इट विल वर्क। चलिए, ये मैंने सेंटेंस लिया, दिस इज माई बुक। इधर में स्पेस है, ये अंडरस्कोर जो बना हुआ स्पेस है। लेट मी राइट द इंडेक्स नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, so the length of this string is going to be 16. A is initially 0. The statement sentence dot index of space comma a, ये क्या करेगा? It will find the index number of space starting from a. तो इंडेक्स नंबर 0 के बाद स्पेस कहां है? तो b की वैल्यू क्या होगी? 4. इंडेक्स नंबर 0 के बाद स्पेस कहां पे है? इंडेक्स नंबर 4 पे है, ठीक। फिर लिखा है सेंट डॉट सबस्ट्रिंग a कॉमा b, तो वर्ड में क्या गया? 0,4 देंगे तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू आएगी, दैट विल बी दिस। तो ये आपका पहला वर्ड आ गया, इसका जो भी होना है वो होगा। फिर a की वैल्यू, यहां लूप चलने के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b प्लस 1। सो a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1, b की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 5 हो गई।
फिर से कंडीशन ए इज लेस देन एल ट्रू है, स्पेस कॉमा ए, स्पेस किधर है, इंडेक्स नंबर 5 के बाद, ए की वैल्यू 5 है ना, यहाँ ए की वैल्यू 5 है, तो 5 के बाद स्पेस कहां पे है, 7 पे है। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ, सेंट डॉट सबस्ट्रिंग ए कॉमा बी, तो 5,7 में आएगा 5 6 पे है इज, ये इंडेक्स नंबर 5 है, ये इंडेक्स नंबर 6 है, तो आपका नेक्स्ट वर्ड आ गया। फिर लूप कंटिन्यू किया, ए इक्वल टू बी प्लस 1, ए की वैल्यू हो जाएगी 8 और वो एल से छोटा है, तो स्पेस कॉमा 8, इंडेक्स ऑफ फंक्शन स्पेस कॉमा 8, यानी 8 के बाद स्पेस किधर मिलेगा, 10 पे, इंडेक्स नंबर ऑलरेडी लिख दिए हमने। 8 कॉमा 10 विल एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 8 and 9, वो है माई। फिर रिपीटेशन हुआ, ए इक्वल टू बी प्लस 1, ए की वैल्यू 11 हुई जो एल से कम है, स्पेस कॉमा 11, 11 नंबर के बाद स्पेस मिलेगा 15 पे, और सब स्ट्रिंग 11 कॉमा 15 विल गिव यू द नेक्स्ट वर्ड 11 12 13 14 दैट इज बुक। और उसके बाद ए इक्वल टू बी प्लस 1 से ए की वैल्यू 16 हो जाएगी, लेंथ 16 है, तो ये लूप की कंडीशन ए इज लेस देन एल फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आ गया। ठीक है, दिस इज द अनदर वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। नाउ टेल, इज दिस वन क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, यस, अच्छा, जस्ट टेल मी वन मोर थिंग, डू यू हैव एनी ऑप्शन टू प्रेजेंट योर स्क्रीन टू मी? Do you have any option to present your screen to me? No, there is no option. So, suppose I have to find length of the longest word. The question is, write a program to find length of the longest word. अब द क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड इसलिए दिया क्योंकि यहां पे एक से अधिक वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनकी लेंथ सेम हो, एक से अधिक वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनकी लेंथ सेम हो, तो लॉन्गेस्ट वर्ड डिस्प्ले के लिए करने के लिए ना बोल के हम बोल रहे हैं आपसे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड निकालिए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज ये वाला तरीका, इंडेक्स ऑफ वाला, ठीक है। ठीक, क्लास नेम इज लॉन्गेस्ट, मुझे कितने स्ट्रिंग चाहिए होंगे, 3, पहले स्कैनर ले लेते हैं। String for accepting the sentence. You can also write along with me. अपना आप करते रहिए। वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है और एक लॉन्गेस्ट वर्ड जिसमें स्टोर करना है वो ले लेते हैं, LW ले लेते हैं। वेरिएबल्स,
एक मैसेज, एंटर सेंटेंस। सेंटेंस इनपुट करा लिया, ठीक है। इसके बाद हमें वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए सेंटेंस में क्या करना रहता है, एक स्पेस जोड़ना रहता है। फिर लूप चलाया 0 से लेकर a इज लेस देन l और a इक्वल टू b प्लस 1 अभी एक्सप्लेन किया था। पर इधर क्या है कि l की वैल्यू निकाली नहीं है, तो l इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंटेंस डॉट लेंथ। ठीक, a इक्वल टू सेंटेंस डॉट लेंथ ले लिया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे, स्पेस कहां पर है। b इक्वल टू सेंटेंस डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस कॉमा a। 0 पे है अगर a तो पहला स्पेस कहां है, ठीक है, ये निकाल आएगा। ये निकालने के बाद वर्ड निकालते हैं, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सॉरी सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग a कॉमा b। ये आपका वर्ड निकल आया। अभी ये वर्ड का लेंथ क्या है, वर्ड का लेंथ अगर ग्रेटर है तो लॉन्गेस्ट वर्ड लिया उसकी लेंथ से, तो हम इसको चेंज कर देंगे, लॉन्गेस्ट वर्ड में स्टोर कर देंगे। फर्स्ट टाइम तो उधर क्या होगा, लेंथ 0 आएगी, लेंथ ऑफ द longest word is क्या लिखना चाहिए, LW डॉट लेंथ। Let's compile and see. वेरिएबल LW might not be initialize। LW में ये कह रहा है इनिशियलाइज नहीं है, क्योंकि LW इक्वल टू हमने कुछ लिखा नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं तो इट मस्ट हैव सम वैल्यू बिफोर इट इज यूज्ड। यहाँ पे एरर आ गया था क्योंकि हमने LW में कुछ स्टोर नहीं किया था। बाकी अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। इसको रन करते हैं, एक सेंटेंस डाल रहे हैं, ब्लूजे टर्मिनल विंडो, लॉन्गेस्ट वर्ड इज टर्मिनल जिसकी लेंथ है 8। ऑलराइट, बड़ा क्वेश्चन देता हूं। तो यही हमने एग्जांपल लिया था, ब्लूजे टर्मिनल विंडो। ठीक है, ब्लूजे टर्मिनल विंडो को देख लेते हैं। माइक बंद कर लीजिए बेटे। देखिए, ब्लूजे टर्मिनल विंडो सपोज मैंने इनपुट किया, तो यहां पे a की वैल्यू जब 0 है, उसके बाद a इज लेस देन l ट्रू हुआ। l की वैल्यू तो काफी होगी, यहां भी स्पेस है, तो
स्पेस कॉमा ए, बी इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्पेस कॉमा ए, तो बी विल बी 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। इसके बाद जो सबस्ट्रिंग से ए कॉमा बी से आएगा वो होगा वर्ड की वैल्यू क्या होगी, ब्लू जे। अब आपने वर्ड में ब्लू जे डाला, एलडब्ल्यू में फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसकी लेंथ 0 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे कि वर्ड की लेंथ एलडब्ल्यू की लेंथ से ज्यादा है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये वर्ड जो है एलडब्ल्यू में कॉपी हो गया। ठीक है, इसके बाद लूप कंटिन्यू किया, ए इक्वल टू बी प्लस 1, ए में आया 6, 6 आने के बाद कंडीशन ए इज लेस देन एल अभी भी सेटिस्फाइड है। तो अब इंडेक्स ऑफ फंक्शन स्पेस कॉमा ए करेंगे तो आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आएगी 14, बी की वैल्यू 14 आ गई। 14 आने के बाद जब सबस्ट्रिंग ए कॉमा बी किया तो 6 कॉमा 14 से 6 से लेकर 13 तक लेगा, दैट विल बी टर्मिनल। ठीक, तो टर्मिनल वर्ड की लेंथ अब कंपेयर हुई एलडब्ल्यू में, एलडब्ल्यू में है ब्लू जे, तो टर्मिनल की लेंथ 8 है, ब्लू जे की लेंथ 5 है, तो 8 इज मोर देन 5 सेटिस्फाई हो गया, तो एलडब्ल्यू में नई वैल्यू आ गई टर्मिनल। देन इट विल कंटिन्यू, नाउ ए विल बी 15, ए इक्वल टू बी प्लस 1 से 15 हो गया। अब इंडेक्स ऑफ स्पेस कॉमा ए करेंगे तो बी में आएगा 21, तो 15 कॉमा 21 विल टेक 15 से लेकर 20 तक, दैट विल बी विंडो। ठीक, तो विंडो आया, विंडो की लेंथ है 6, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस कंडीशन इज टेस्टेड इफ वर्ड डॉट लेंथ, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स, और लूप के जो वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू हो गई बी प्लस 1 से 22 विच इज इक्वल टू द लेंथ, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले तरीके की। नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वर्ड्स यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू स्कैनर लिखते हैं। अब सारा खेल इस ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में नॉर्मली आपने लिखा है सिस्टम डॉट इन, तो सिस्टम डॉट इन टेक्स द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेता है, तो आप कीबोर्ड से जो डालेंगे वो सेव करेगा। ठीक, पर हम जो है किसी और सोर्स से भी इसको रीड करा सकते हैं, इसका काम रीड करना। तो हम क्या यहां पे ब्रैकेट में क्या देते हैं, इसके पैरामीटर में, सॉरी इसके ब्रैकेट पैरामीटर में हम लिखते हैं सोर्स क्या है। तो भाई सोर्स जो है, सोर्स चेंज कर दीजिए तो दूसरी जगह से रीड करने लगेगा, तो सोर्स को हम दे देते हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो यहां पे हमने कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे दिया एज अ सोर्स। तो st ऑब्जेक्ट विल रीड फ्रॉम स्ट्रिंग इन दिस केस। अब साहब जब यूजर से इनपुट लेते हैं तब तो बात अलग हो गई, भाई यूजर एंटर मारता है टर्मिनेट करने के लिए कि भाई ये इनपुट हो गया, एंटर की काम खत्म। अब यहां जब हम रीड कर रहे हैं तो यहां पे कोई डेटा आइटम स्टोर है, st ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, जिससे रिलेट कर दिया गया है, उसमें कुछ कंटेंट है, उसकी एक लिमिट है। तो रीड करते समय हम एक बात का ध्यान रखना है कि हम ये चेक कर लें कि वो कंटेंट उसमें कुछ है या नहीं है। तो इधर एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। रिटर्न करेगा ट्रू इफ स्कैनर ऑब्जेक्ट हैज सम डेटा टू रीड,
कुछ रीड करने के लिए है तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। भाई फॉल्स रिटर्न कर दिया, अब भाई अब हम रीड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी रीड करेंगे तो हम इस कंडीशन को चेक करने के बाद ही फर्दर रीड करें। हमें रीड क्या करना है सेंटेंस से? वर्ड। वर्ड रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? नेक्स्ट फंक्शन। रिटर्न्स नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड क्या है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस लाइक कि हमें यहां स्पेस इंडेक्स नंबर कुछ नहीं देखना है। जैसे कैसेट प्लेयर में सॉन्ग नंबर 1 होता है ना, फिर दूसरा सॉन्ग होता है सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 4, लाइक दिस टिल द एंड। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई देखो कि एंड तो नहीं है, इफ वी आर एट द बिगिनिंग वी आर नॉट एट द एंड। तो हमने इसको रीड करा, रीड करते ही सॉन्ग नंबर रीड करते ही हम क्या होगा, सॉन्ग नंबर 1 के एंड में पहुंच गए और सॉन्ग नंबर 2 के बिगिनिंग को। नाउ वी आर पॉइंटिंग एट बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग नंबर 2। ठीक, तो अभी ये एंड नहीं है तो हमने रीड कर लिया, रीड करते ही क्या हो गया, हम नेक्स्ट से पहुंच गए। तो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिस एग्जाम्पल टिल वी आर नॉट इनकाउंटर्ड विद द एंड। The same logic we have to apply while reading word also. So let's read a word from the sentence. तो ये जो लॉन्गेस्ट वाला प्रोग्राम किया है इसमें ही हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहां पे हमें कोई स्पेस नहीं ऐड करना है, वर्ड रीड करने के मेथड को चेंज करना है केवल। सेंटेंस इनपुट करने के बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक ऑलरेडी बना हुआ है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसका नाम केवल हम अलग रखेंगे। आपने इनपुट करा, रीड यहां पे क्या लिखा है, स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये जो st ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेटा, अभी यहां पे ऊपर देखिए सिस्टम डॉट इन से एसोसिएटेड है। अब की बार हमने यहां इसको क्या किया, दूसरा नाम लिया और इसको सेंटेंस से एसोसिएट कर दिया। ठीक, तो यहां हमने बोला था एंड को चेक करना है, तो सबसे पहला काम किया हमने st डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। हमें स्पेशली कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, वर्ड लेने के लिए हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली अगले वर्ड को ही रीड करेगा। ठीक, हम यहां पे चाहें तभी आपको हम दिखा सकते हैं कि सारे वर्ड अलग अलग कैसे आ रहे हैं। तो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करके दिखा देते हैं, सब वर्ड अलग अलग हो गए हैं। ठीक, टर्मिनल विंडो यहां पे कोई हम डालते हैं, देखिए सारे वर्ड अलग अलग हो गए, अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वंडरफुल, जिसकी लेंथ 9 है, वो आ रही है 9। ठीक, तो अभी हमने स्कैनर क्लास के थ्रू यहाँ पे वर्ड का एक्सट्रैक्शन किया है। ये वाला प्रोग्राम हम यहाँ पे इंसर्ट भी कर दे रहे हैं, जब आपको हम भेजें तो आपको मिल जाए। चलिए आप बताइए, कोई डाउट हो तो।
फोर्थ मेथड में इसी प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए चौथा तरीका है जिसके थ्रू आप वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, इट इज वर्किंग इन द सेम मैनर। बेटा इसको रहने ही देते हैं, है ना। जो बच्चे आज नहीं है उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अगली क्लास में करेंगे। इस आज को दूसरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे तरह से क्वेश्चन आएगा फ्रेम होके, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो भी आप यहां पे देख लीजिए। यानी कि प्रोग्राम विल बी ब्रोकन लाइक कि ये क्लास है, ये मेंबर डेटा है, ये फंक्शन है। हर फंक्शन एक स्पेसिफिक काम है और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। इट्स नॉट लाइक कि आप बेटा कोई भी प्रोग्राम कैसे भी कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक तरीका दिया है कि भाई इस स्पेलिंग फंक्शन इज देयर विच इज टेकिंग अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न्स 1 इफ स्ट्रिंग एस इज अ palindrome, otherwise रिटर्न 0। पीवर्ड फंक्शन इज टू फाइंड पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। तो आपको जो वर्ड एक्सट्रैक्शन करना है वो किस फंक्शन में करना है? पीवर्ड में करना है। पीवर्ड में पैलिंड्रोम नहीं चेक करना है। पीवर्ड में केवल आपको वो देखना है कि वो आपका वर्ड एक्सट्रैक्ट किया, इस स्पेलिंग को भेज दिया, वो चेक करके भेजेगा आपको क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चले, ठीक है। तो आई थिंक आई मस्ट गिव यू दिस क्वेश्चन, अगली क्लास में करें। दो क्वेश्चन हम आपको यहां देते हैं, अगली क्लास तक आपके पास टाइम रहेगा, आप इसको ट्राई करिए। तब तक हम लोग कुछ और बात करते हैं। These two questions are, you can say after this class is like an assignment to you. All right. So you just go through this question. If you have got any doubt कि इसको कैसे क्या किया जाए, you can ask अभी, जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये देखिए आपका बोर्ड का पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपको ऑब्जेक्ट कॉल के तरीके से करना है। मेन जैसे भी हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, तो मेरा यहाँ पे आज का ऑब्जेक्टिव था कि आपको वर्ड एक्सट्रैक्शन सिखाया जाए। तो अभी मैं वैसे एग्जाम में जो बोर्ड वाला आएगा उधर तो ऐसे ही पेपर फ्रेम हो के आएगा। अगर आपने स्पेसिमेन पेपर देखा हो, आपने क्लास डिफाइन की, दोनों मेंबर डेटा डिफाइन किए, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी ही लिखो, पूरा प्रोग्राम मत लिखो, मेन लिखना है नहीं लिखना है, दैट विल ऑल्सो बी गिवन। क्योंकि अभी प्रोग्राम पेपर 35 का है तो मेन नहीं लिखवा रहे हैं आपसे, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए लॉन्गेस्ट वाला पैलिंड्रोम वाला ये लॉजिक हमने करे हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ ओनली थिंग विच आई हैव चेंज्ड, विच इज चेंज्ड ओवर हियर इज कि इधर क्वेश्चन में फॉर्मेट दे दिया है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है।
आगे बढ़ा दें इसको, अभी समझ गए क्वेश्चन? ओके। ऐसे एक एक दो दो नंबर के आउटपुट के क्वेश्चन भी आएंगे बेटा, है ना? हाँ बेटा, इसका आउटपुट बताइए जरा। Okay. AN is, how AN is there? Yeah, AE. See, the sky code of A caret 0 is A plus caret, this is the last character, no? Length minus 1 is the last character, that is E. A sky code of A is 65 and a sky code of E is A, B, C, D, E, 69. 134 is the correct answer. When two characters are added, it always adds the sky code. When two characters are added, it adds sky code. अगर यहां पे हम लिख देते एसओपी बीच में, हम एस डॉट कैरेट 0 के बीच में अगर एक डबल कोड ले आते हैं, ठीक है, यहां पे डबल कोड ले आते, इस समय इन दिस केस ओनली यू गेट एई. मेरे पास इधर एक फाइल पड़ी है जिसमें आउटपुट के क्वेश्चन भी है, तो आउटपुट के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे. बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है. So anything you don't want to ask anything, the two programs are given, you will try it out. In next class we will cover this and more questions, और टोकनाइजर भी करेंगे, ठीक है.